वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस को याद रखने के लिए हम याद कर सकते हैं मटेरियल आउटपुट वेरिएंस। अभी तक हमने जितने भी मटेरियल वेरिएंस पढ़े हैं वो इनपुट वेरिएंस थे। यह एक जो हम वेरिएंस पढ़ने जा रहे हैं ये आउटपुट वेरिएंस है। यील्ड वेरिएंस इज आउटपुट। ओके, इस जो ये आपका वेरिएंस है, ये भी आपका एक यूजेस वेरिएंस का कंपोनेंट है, प्रोपोर्शन है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है मटेरियल की या हमारा जो मटेरियल का यूज हुआ है वो प्रॉपर यूज हुआ है या नहीं, या हमारी प्लानिंग से डिफर कर रहा है, वो अलग है कुछ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एनालिसिस को हम करते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं स्टैंडर्ड यील्ड वेरिएंस का और एक्चुअल यील्ड वेरिएंस का। ठीक है, फॉर्मूला हम यूज करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ओके, अब हम ये बताइए, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें हमने एक्चुअल जो भी था उसको पीछे रखा है और स्टैंडर्ड को आगे रखा है। क्यों? और जबकि इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल को आगे रख रहे हैं और स्टैंडर्ड को बाद में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट आपका वेरिएंस है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब इनपुट वेरिएंस थे हमारे। हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून द फॉलोइंग डेटा अप्लाई। जो हमारा ड्यूरिंग मंथ है जून, उसके लिए ये अप्लाई करता है ये डेटा। डेटा में हमारे पास रॉ मटेरियल है, टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल है, एक्स एंड वाई। यूनिट केजी, हमारी यूनिट केजी है यहाँ पर 600 एंड 400। उसकी प्राइस है हमारी 250 एंड 500। अमाउंट है हमारे पास, यूनिट्स है, प्राइस है, अमाउंट है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इनका टोटल लगाया। टोटल लगाने के बाद जो लेस किया हमने, जो हमारा लॉस हुआ था हमने उसे लेस किया है और कैलकुलेट करना है हमें कितना, 30% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये फॉर्मूला में कैसे पुट होता है, तो हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है एनुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। और हमें क्या करना है, हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है आउटपुट की उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। तो हमारा जो मटेरियल है उसको हमने कॉस्ट लिखी, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है हमारा, स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा जो आ रहा है कितना आ रहा है 700। तो हमने 700 आउटपुट लिख दिया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। ओके, मतलब हमारी जो टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है उसको हमें डिवाइड करना है नेट स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ओके, नाउ हम पुट करते हैं इसे फॉर्मूले के अंदर। एनुअल यील्ड कितना है हमारे पास 740 माइनस 700 इंटू 50। हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2000। 2000 इंच हमारे पास प्लस में आया है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक शॉर्ट ब्रीफ कर लेते हैं। यील्ड वेरिएंस का मतलब आउटपुट वेरिएंस होता है। आउटपुट वेरिएंस के लिए हमें जो फॉर्मूला दिया हो उस फॉर्मूले में हमें ये देखना है, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें फॉर्मूले का मटेरियल को हमें सर्च करना है, एक्चुअल यील्ड क्या है और स्टैंडर्ड यील्ड क्या है आपके पास, उसको हम माइनस कर देंगे और जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस है उससे इनटू कर देंगे। नाउ इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।